हेलो गाइस, आई एम एंजल गाइडेंस 777। तो आज की रीडिंग कुछ इस तरीके से हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। हरे कृष्णा टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी, मैं आपसे पूछना ही भूल गई, कुछ ज़्यादा जल्दी में लग रही हूँ मैं, है ना? अच्छा, चलिए ठीक है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। हरे कृष्णा टू ऑल अगैन। तो अभी हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सोल टू सोल कनेक्शन क्या आपको बताना चाहते हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ। ओके, तो अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए, काम हो जाइए बिल्कुल, और लॉर्ड से प्रे कीजिए कि वो हमें क्लियर मैसेजेस दें, बिल्कुल भी मतलब हम कन्फ्यूज ना हो। ओके, और हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए, स्माइल बहुत ज़रूरी है, राइट। तो लव मैसेजेस मैंने पहले ही निकाल लिए हैं। यहाँ पे 3 बुद्धा हैं, तो आपको इनको चूज़ करना है। ये 3 पाइल्स हैं, आप इनमें से चूज़ कर लीजिए तब तक जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। ये है ब्लू बुद्धा, ये है येलो, ओके, एंड ये है ब्राउन, राइट। तो आप तीनों में से कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं, और पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, टाइमलेस है। जब भी देखेंगे ये तभी की एनर्जी होगी, राइट। और ये सभी के लिए है, सभी वॉच कर सकते हैं, हर कोई भी किसी रिलेशन में है ना, तो वो इसको वॉच कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, राइट। तो चलिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। नाइस। ओ यारा, bottom of the deck is 2 of Pentacles. Alright guys, चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैंने लव मैसेजेस पहले ही निकाल लिए हैं, तो हम पाइल 1 से शुरू करेंगे। जिन्होंने भी ये जो बुद्धा है इसको चूज़ किया है तो ये उनकी रीडिंग होगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो मैसेज कुछ इस तरीके से है, देखिए आप इनके सबसे करीब हैं और ये आपको ही अपना नसीब मानते हैं, और इन्होंने ना ये अब फील कर लिया है। तो मैसेज में पढ़ के सुनाती हूँ। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही नसीब है, अब ये महसूस किया है। लवली मैसेज, एंड लव एंड केयर और आस्क इन प्रेयर्स। तो आपको बोला जाता है कि अगर आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते हैं तो आप इनको प्रेयर्स में मांगे, अपनी प्रेयर कीजिए। आई विल नेवर लेट यू गो। ये कनेक्शन तो आपका ही है, कहीं नहीं जाने वाला, समझ रहे हैं? तो इतने प्यारे मैसेजेस इन्होंने आपको दिए। अब हम कार्ड भी देख लेते हैं। ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि मैं क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ। मतलब ये ऐसी बिगनिंग है आपके रिलेशन की जहाँ पे ये सक्सेसफुल ऑलरेडी है। बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं। देखिए, आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन अगर है इस रिलेशन में ना, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। आपके साथ डिवाइन है, और चीज़ें अब आप देखना मैजिक होंगे आपके साथ। अगर आप इनको लेके परेशान हो रहे थे ना, अब ये आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। भाई ये आपको नहीं जाने देंगे, कहीं भी कहीं नहीं जाने देंगे, बिकॉज़ बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत केयर करते हैं आपकी। और आपको बोला जा रहा है कि आप इनको प्रेयर में मांगो, या तो ये आपकी एनर्जी है या तो इनकी एनर्जी है, क्या या वो आपको प्रेयर में मांगते हैं, आपको बिना बताए।
भाई ये तो ना सब कुछ मान के बैठे हुए हैं आपको, तो खुश हो जाओ आप। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना आपको, इनको सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है इनके बारे में। और अगर कोई परेशानी अगर हो भी रही है, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है कि इस फाइल में कोई दिक्कत, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है जैसे कि डिवाइन का हैंड है और डिवाइन इज प्लानिंग एवरीथिंग फॉर यू गाइस। द काइंड ऑफ मैसेजेस यू वांट टू रिसीव इन योर अपकमिंग लाइफ यू विल गेट, द काइंड ऑफ प्रपोजल यू आर एक्सपेक्टिंग इन योर लाइफ you will get. So it's a beginning of a new chapter in your life. जो भी आप सोचते हैं ना वो साकार हो गया है, बस आपको पॉजिटिव रहना है। तो इस फाइल के बारे में मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, बस इतना ही है। आई लव यू दिस फाइल, वेरी नाइस। मैं बहुत खुश हो गई हूँ इस वक्त, नाइस। सो अभी हम बात करते हैं जिन्होंने भी ये बुधा चूज़ किया है येलो कलर का। ओके, ये उनकी रीडिंग है। तो सबसे पहले हम मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं। परेशान करता हूँ तुम्हें मगर कहीं जाने नहीं दूँगा। कैसी आत्मा है ये? परेशान करता हूँ तुम्हें मगर कहीं जाने नहीं दूँगा। अच्छा, चलिए और मैसेज देखते हैं। आई स्टिल लव यू अ लॉट। तो अगर आपको लग रहा था कि ये आपको प्यार नहीं करते, तो ये आपसे बोल रहे हैं कि अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं मगर आप ही से प्यार करते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि आपसे प्यार नहीं करते ना, तो आपको बहुत प्यार करते हैं और ये आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आई स्टिल लव यू अ लॉट। सी, अभी भी वो गुस्सा हो सकते हैं, वो आपसे गुस्सा हो, तो आपको बता रहे हैं कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, परेशान करता हूँ और करूँगा भी, क्योंकि उनका नेचर है ऐसा। मगर आपको कहीं जाने नहीं देंगे क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। डू नॉट कॉल, इन्हें कॉल मत कीजिएगा। और मीट यू सून, जल्दी मिलेंगे आपको। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, आज डिवाइन क्या जादू कर रही है। देखिए, बिगनिंग ऑफ योर सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप, इट्स मिरेकल। जल्दी ही यू गोना अट्रैक्ट दिस पर्सन, आप मिलेंगे इनसे जल्दी, क्योंकि आप दोनों ही ना एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं और नहीं रह पा रहे हैं, मिलना चाहते हैं। डिवाइन कनेक्शन है, दैट इज़ फॉर श्योर। थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स मुझे दिख रही हैं, मगर फिर भी वो ऐसी ऑब्स्टेकल्स नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका पास्ट का रिलेशन है बेसिकली, ठीक है। तो इनका जो आपसे कनेक्शन है ना, वो पास्ट लाइफ से है। और भाई ये आपको परेशान करते हैं, करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, बिकॉज यू हैव सम कर्मा यू नो टू डिलीवर इन दिस रिलेशनशिप। बट भाई प्यार बहुत है, प्यार बहुत है। तो ये जो भी है ना, आप एक्सेप्ट कीजिए इसको। आप बिल्कुल भी कर्ज ना करें इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आप लड़ते होंगे ज़रूर, मगर पता है आप एक दूसरे को गलत भी नहीं बोल पाते होंगे। ये ऐसा रिलेशन है, इसमें ग्रोथ आएगी, इसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है थोड़ा सा डिले, वैसे डिले का कार्ड यहाँ है नहीं, बट मुझे जो इंट्यूशन आ रही है ना, मैं आपसे वो बता रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एफर्ट करने की ज़रूरत है, बट इंटेंस लव है। आप एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाओगे, कितनी कोशिशें कर लो, डिवाइन आपको भूलने ही नहीं देगा। तो आपको भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हैप्पी हो जाइए।
और पॉजिटिव हो जाइए। अब ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ब्राउन बुद्धा को चूज़ किया है। मैसेजेस देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। आई डू नॉट शो माई एंगर टू यू। ये तो एम्परर है, ज़्यादा गुस्सा करते हैं। किसको दिखाते हैं फिर ये अपना गुस्सा? आपको नहीं दिखाते तो बट पता है आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको गुस्सा नहीं दिखाते, क्योंकि जिस दिन इन्होंने आपको अपना गुस्सा दिखा दिया ना, आप इन्हें छोड़ के भाग जाओगे। इनका हार्ट से क्या मैसेज आपके लिए? यू आर होम ऑफ माई लाइफ। ओ माई गॉड, देखा, ऊपर से गुस्सा, कहते ना ऊपर से नारियल है और अंदर से सॉफ्ट है। आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है। देखो, अगर आप इस रिलेशन को लेके थोड़ा राइजी हो ना, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नया भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये मैसेज में लिखा है, बट ये 20% है। ओके, अगर आप पूछेंगे कि वेट करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं ये? ओ माय गॉड भाई, इनको तो आप मैजिकल वूमन लगती हैं। आप लगती हैं इनको कि आपकी एक एक बात इनसे भूली नहीं जाती। आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास कितना ज्ञान का भंडार है जो आप लोगों में बांटती हैं, और बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, मगर थोड़ा डरते भी हैं। डरते इन सेंस कि थोड़ा गाइडेंस लेने में इन्हें आपसे दिक्कत है। वैसे आप तो इनके लिए माँ शक्ति से कम नहीं है। सॉरी, मैंने ज़्यादा बोल दिया, मगर कहने का मतलब है कि उनकी स्ट्रेंथ जो है ना, वो आप में दिखती है। आप, ऐसा लगता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, कितनी नॉलेज है आपको, जो यू कैन ओवरफ्लो एंड प्रोवाइड टू पीपल। मतलब बहुत बड़े उन्हें स्पिरिचुअल मास्टर लगते हैं। वो आपको देखते हैं कि यू आर डूइंग ग्रेट इन योर जर्नी, दूर से देखते हैं। गुस्सा ये खुद से है, खुद से गुस्सा है, आपसे नहीं है। आप तो इनके लिए होम हैं। जब भी आपके पास आते हैं ना, बस खुद को रोकते हैं ये कि कुछ गलत ना निकल जाए, इसलिए कम बात करते होंगे आपसे, इसलिए आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते शायद। भैया देख रहे हैं जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो ना, ये आपको नोटिस कर रहे हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि रियली दे रिस्पेक्ट यू भाई, दे रिस्पेक्ट यू, दे रिस्पेक्ट यू, दिस यू एज अ क्या बोलते हैं उसको, पुजारन बोलते हैं, या फिर एक होता है ना कि अपनी धुन में ही मगन, अपनी दुनिया में लोगों के लिए सेल्फलेस काम करना, ग्रो करना, ज्ञान बांटना, सही रास्ते पे लेके जाना लोगों को। तो आपको तो ये समझते हैं, आपको तो ये, आपसे तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि भाई जय हो माते। ये मैंने ऐसे ही बोला है, जस्ट किडिंग। मतलब ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपसे बात नहीं करें इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर काम करना छोड़ देंगे, नहीं, ये आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एज ए ह्यूमन, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ विजडम एंड आप एक अच्छा काम कर रहे हो लोगों के लिए। आप किसी मतलब सोशल सर्विस से में होंगे जहाँ पे आप लोगों को गाइड करते हैं, तो आप ये कर रहे हैं, तो अगर आप ये कर रहे हैं, इन्हें अच्छा लगता है वो देख करके, राइट, कि द काइंड ऑफ मैसेज यू आर डिलीवरिंग टू देम विच इज़ रिलेटेड टू डिविनिटी। सो ऑसम, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल रीडिंग है। ओवरऑल एनर्जीज़ जो हैं वो यही है कि भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप सबको ही है अपने अपने रिलेशन को लेकर के, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को,
और अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए। ये अच्छा कर रहे हैं कि आप पास में नहीं सोच रहे, प्रेजेंट में सोच रहे हैं, ठीक है। तो खुद को आप क्या करेंगे, ये तीनों फाइल्स के लिए है कि खुद को अब आप क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे, चाहे वो आपके फाइनेंशियल सेक्टर हो, रिलेशनशिप हो या इमोशन हो, बैलेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि गॉड आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आप मांगेंगे वो ज़रूर देंगे, ठीक है। तो मांगना भी एक आर्ट है, सबके लिए मांगिए, आप भी सब में आते हैं, आपको भी मिल जाएगा, है ना। डोंट बी सेल्फिश, ओके। सबका भला सोचेंगे, हमारा भी भला होगा। और खुद को संभाल के रखिए। सो दैट वाज द रीडिंग गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हरे कृष्णा टू ऑल। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और किसी भी तरीके की रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम एंजल गाइडेंस 777, या मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8826041444। ये मेरा नंबर है, आप इस पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो या दैट्स इट, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।